दादागिरी, बीएमसी की धांधली, वार्ड ऑफिसर लोग की धांधली, हालांकि सबको अपडेट करने के बाद भी इन्होंने अपने हिसाब से जानबूझ के ये कार्रवाई की है। अब चाहता हूँ बस मुझे इंसाफ चाहिए, जो दादागिरी बीएमसी ऑफिसर लोग अपनी जानबूझ के करे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अंधेरी वेस्ट वीरा देसाई शाम नगर के इस इलाके में मौजूद है और अभी ये एक वारदात हमको एक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से बीएमसी अधिकारी के वेस्ट वार्ड के सारे अधिकारी यहाँ पर ये घर में तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर मोहम्मद इलियास मर्चेंट जी यहाँ पर खड़े हैं और ये इनका ये कहना है, ये दावा है कि हमने ऑलरेडी कोर्ट में इस चीज़ का स्टे लाया था। इसके बावजूद भी, इसके अलावा बीएमसी अधिकारी पुलिस प्रशासन को लेकर यहाँ पर डेमोलिश कर रही है इनके घर को। और क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, चलिए इलियास मर्चेंट जी से बात करेंगे। इनका क्या कहते हैं, क्या मसला है बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको एक कोर्ट मैटर दिखाता हूँ जो 6/9/2023 को ऑर्डर 6/2/9/2000 को दिया गया है और उसमें बाकायदा पूरा मेंशन है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बांध काम चालू है नया उसको डेमोलिश किया जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो 5वें महीने में भी इसके ऊपर नोटिस मारा गया था, जिससे कोर्ट के स्टे लिया गया। ये बीएमसी अपनी दादागिरी के साथ अपना दबंगगिरी कर रही है और जबरदस्ती का तोड़ रही है गरीबों का। जो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पहाड़ कोलैप्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2021 में हमारा मैटर हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। ऑलरेडी घर थे यहाँ पे, लाइट के बिल पुराने, गवर्नमेंट को सारा हाई कोर्ट के अंदर सारे पेपर दिए गए हैं। और उसके बाद ये बिल्डिंग का जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो एक घर है, ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। जिसको नोटिस नहीं दिया गया, जिसमें हजारों लोग अभी रह रहे हैं, मतलब 1500 लोग रह रहे हैं, उसको नोटिस नहीं दिया गया। और एक झोपड़े के ऊपर बिंदास 2 से 3 बार कार्रवाई की गई है। ये एक झोपड़पट्टी में जबरदस्ती का इनकी दादागिरी करे और खुलेआम दादागिरी करे। और इसमें पुलिस को भी मिसगाइड किया गया, जबकि पुलिस को भी हमने पुलिस स्टेशन में भी ऑलरेडी ये बंदोबस्त नहीं देने का लेटर दिया था, कोर्ट का ऑर्डर कॉपी के साथ अटैच करके दिया हुआ था। लेकिन पुलिस को भी मिसगाइड करके इन्होंने प्रोटेक्शन लेके जबरदस्ती की दादागिरी, घर लॉक था उसको तोड़ा गया है और बिना कुछ अल्टीमेशन दिए हुए उन्होंने जो नोटिस दिया था उस पर कोर्ट का स्टे था, फिर भी इन्होंने अपनी दादागिरी से तोड़े। अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमें इंसाफ चाहता हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए। जो दादागिरी बीएमसी ऑफिसर लोग अपनी जानबूझ के करे इतनी। यहाँ पे इससे पहले भी एक न्यूज़ चलाई गई थी, यहाँ पे अपना एसपी रोड जोगेश्वरी में शीतल स्वीट्स की 5 से 7 बड़े बड़े बिल्डिंग वालों के अंदर नीचे बेसमेंट बनाया गया, आगे का कवरेज किया गया। लेकिन उसकी लेटर देने के बाद भी बीएमसी ने वहाँ कार्रवाई नहीं की। लेकिन झोपड़पट्टी में कार्रवाई करने के लिए बीएमसी हमेशा रेडी है। बीएमसी ऑफिसर से आप बैठ के बात किए? बीएमसी ऑफिसर मिस्टर नायक यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ में उनके और कलीग्स भी मौजूद है और बीएमसी के अदर ऑफिसर भी सब मौजूद है। और इनको बाकायदा पूरा डिटेल दिया गया, क्योंकि कोर्ट में मौजूद थे उनके वकील के साथ में बीएमसी के। और उनको बाकायदा जज ने एकदम क्लियर मेंशन करके बताया है कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी। जो नया काम है, ये देखो, आप ये जितना नया काम दिख रहा है उसको छोड़ के आप यहाँ पे फोकस करें। ये नया काम है जिसकी ईंट को भी ऐसा ओपन रखा गया है, लेकिन इसको छोड़ के इन्होंने उस दिन यहाँ पे 2 बार कार्रवाई करी। एक बार जबरदस्ती, यानी बस के भाई हम तुमसे तकलीफ है, या तो कोई बिल्डर का प्रेशर है, पता नहीं, या उनको कुछ पेमेंट का कुछ ऐसा खासली स्पेशली वो इंटेंशन नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये एक ही घर के ऊपर जब बार बार नोटिस लगा के बार उसके ऊपर तोड़ने का, और इतनी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ एक ही घर को टारगेट करना, ये जायज़ नहीं है और ये गलत है। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार कार्रवाई करी थी, 8 या 28 तारीख को अगस्त में, तो 2 घर के ऊपर कार्रवाई करी थी। लेकिन एक ही घर को इन्होंने नोटिस दिया, एक ही घर के ऊपर कार्रवाई 2 घर पे हुई, नोटिस एक ही घर को दिया और उसी घर को बार बार लोग नोटिस देकर टारगेट कर रहे हैं। तो ये नहीं, एक पर्सनली लेवल पे वो अपने काम करे, गवर्नमेंट लेवल पे ये अपने अधिकार का हक नहीं इस्तेमाल करे, ये अपना पर्सनली ताकत इस्तेमाल करे एक तरह से। 100% कोड ऑफ कंडक्ट का तो पूरा बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि कोड ऑफ कंडक्ट किया जा रहा है। मेरे लॉयर मिस्टर अभिषेक वालवलकर ने भी बताया, इनको बाकायदा रोका गया। सीनियर अपना हमारे ऑफिसर 3 स्टार ऑफिसर पीआई साहब भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करवाया। इन्होंने बोले हमसे प्रोटेक्शन मांगा गया, हमको प्रोटेक्शन देना है। इन्होंने वो प्रोटेक्शन का गलत तरीके से पूरा पेपर बता के और जबरदस्ती तोड़ा गया है। ये जबरदस्ती की कार्रवाई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बीएमसी यहाँ पर दबंगगिरी दिखाई जा रही है। हमारा सवाल है बीएमसी के चेयरपर्सन इकबाल चहल साहब के साथ, क्या देखिए किस तरह से यहाँ पर के वेस्ट की बीएमसी ऑफिसर्स यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं। इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, इनका ये भी कहना है कि पर्सनल दुश्मनी निकल जा रही है, किसकी साठगांठ है इसके अंदर, और कोर्ट ऑफ कंडम भी किया जा रहा है। कोर्ट के यहाँ पर ऑर्डर भी इनके पास है, लेटर्स भी है जिसमें प्रॉपर मेंशन लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लोग ने स्टे लिया। इसके बावजूद भी प्रशासन को लेते हुए ये चीजें करी जा रही है। के वेस्ट वार्ड की धांधली किस तरह से बीएमसी
अधिकारी कर रहे हैं, जब तक के लिए बने रहे। और क्या कहना और चाहेंगे? इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सब असिस्टेंट कमिश्नर और जितने भी के वेस्ट ऑफिसर के सबको ऑलरेडी ईमेल पे भी अपडेट किया गया था कि इसका ऑलरेडी हमारा को दिया हुआ है परमिशन, वो है कोर्ट का ऑर्डर कॉपी भी मैंने व्हाट्सएप पे मेल किया हुआ है, सारी मेल पे ऑफिशियली मेल किया हुआ है उनको, उनके ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। टोटल डिवीजन ऑफिसर, सब डिवीजन ऑफिसर, के वेस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर और ये अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सबको ऑलरेडी मेल किया हुआ था। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती दादागिरी के साथ ये काम किया हुआ है। मैं मेरे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि हमारी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये जो धांधली, ये जो दादागिरी चल रही है, इसको हमारे न्यूज़ के माध्यम से ट्वीट करा जाए, शासन प्रशासन को इनको इंसाफ मिले। मेरे बैकग्राउंड में कितनी यहाँ पर गंदगी है, कचरा है, यहाँ पर कितना बुरा, कितनी खस्ता हालत है। इस तमाम चीज़ों को छोड़कर बीएमसी इस घर को सिर्फ टारगेट कर रही है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बीएमसी अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए, वो सारी तमाम चीज़ों को छोड़ के यही घर को क्यों टारगेट करा जा रहा है। देखिए किस तरह से ये बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग का भी कोलैप्स होने का डर है। यहाँ कचरा है, इस पे भी कोई गौर नजर नहीं है। घर का हिस्सा है, फ्रंट हिस्सा है, और यहाँ पर ये भाई बता रहे हैं कि लॉक होने के बावजूद भी यहाँ पर बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कार्रवाई करे, यहाँ पर इस चीज़ का एक्शन लिया जा रहा है। बीएमसी की धांधली बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और भी बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर बीएमसी गौर नजर नहीं करते हुए यही घर को टारगेट करा जा रहा है। इसकी क्या साठगांठ है, बिल्डर का इसमें प्रेशर है, कौन यहाँ के लोकल है, क्या है, हम सबको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इलियास भाई और क्या बोलेंगे? यही वो दरवाजा है जिसके ऊपर 2005 में ऑलरेडी कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। यही वो घर है जिसके ऊपर 2023 में 5वें महीने में ऑर्डर दिया गया, स्टे ऑर्डर दिया गया था। आज वापस बीएमसी ने 8/2023 के अंदर फिर कोर्ट ने बीएमसी ने इस पर कार्रवाई करने की नोटिस दी, फिर स्टे दिया गया। और अभी 3 दिन पहले 6/23 को जो ऑर्डर मैंने आपको दिखाया, वही ऑर्डर के ऊपर ये इसको जबरदस्ती और ताकत के जोर पे, यानी बीएमसी की धांधली, वार्ड ऑफिसर लोग की धांधली, हालांकि सबको अपडेट करने के बाद भी इन्होंने अपने हिसाब से जानबूझ के ये कार्रवाई की है। सरकार से और मुख्यमंत्री शिंदे साहब से हम खास इस चीज़ की कि यानी ये गरीब आदमी को इतना परेशान और टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ एक ही आदमी को पूरे वार्ड में कार्रवाई की जा रही है। एक घर के ऊपर कार्रवाई मिला, और कोई घर नहीं है इनके पास, और कोई बाकी यहाँ पे कोई ऐसे काम बिना उसके परमिशन के कार्रवाई हुई आज तक। खाली यही कार्रवाई करेंगे लोग, सिर्फ यही घर बचा है, और कोई अनलीगल पूरे के वेस्ट के अंदर और कोई अनलीगल काम हुआ ही नहीं है। झोपड़े पर बार बार एक्शन ले रही है। आपके साथ ही क्या नाराजगी है बीएमसी की? पता नहीं, ये पर्सनली लेवल में मिस्टर नाइक है, ये ऑफिसर है जिनकी फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ये है, ये मिस्टर नाइक है, और उनके साथ में जो ऑरेंज कलर के शर्ट में पड़े, ये पर्सनली लेवल पे किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है एक ही घर को, यानी कोड ऑफ कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बार बार एक ही घर के ऊपर ये लोग अपने को स्टे लेने लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सुनने आ रहा है कि यही घर को टारगेट किया जा रहा है। बीएमसी के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन पर मौजूद है, और यहाँ पर बीएमसी पूरी दबंगगिरी, दादागिरी कर रही है। हम के वेस्ट वार्ड के सारे वो काम बताएंगे जिसमें बीएमसी को कार्रवाई करना चाहिए, जिस पर गौर नजर करना चाहिए, वो सारी तमाम चीज़ें छोड़ के बीएमसी इसको टारगेट कर रही है। ये क्या दादागिरी है? हम इकबाल चहल साहब से इस चीज़ की दुहार लगाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर गौर नजर करिए कि वेस्ट वार्ड के अंदर ये क्या चल रहा है। शिफ्टिंग को लेकर क्या मसला है, इलियास मर्चेंट जी से पूछेंगे। क्या यहाँ पर शिफ्टिंग इनको दी गई थी, इससे पहले नहीं दी गई थी, और अभी हाल ही में दी है कि नहीं है? चलिए शिफ्टिंग को लेकर क्या मसला है वो भी पूछेंगे। शिफ्टिंग को लेकर क्या कहना है इलियास भाई आपका? सर, ये जो 2004 से तो ऑफिशियली हम लाइट बिल आया, उसके बाद से तो यहाँ पूरा बस्ती बसी हुई है। इससे पहले ये खदान था, यहाँ पे लाइट नहीं थी, जब से लोग रह रहे, पहाड़ तोड़ते थे और यहीं रहते थे। और बाकायदा बीएमसी ने जब ये 2021 में ये क्लॉप्स हुआ था, पहाड़ का चट्टान हटने की वजह से जो घर गिरे थे, उसमें हमारे घर में थे। उसके पहले 2021 में बीएमसी ने हमारे को पर्सनली स्कूल के अंदर रुकवाई, 2 महीना स्टे दी थी। उसका भी पेपर मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, और वो पेपर भी आपको वापस एक कॉपी दे देता हूँ। आपको अभी नहीं, बस अभी। और ये हाई कोर्ट में भी मैटर डाला हुआ है, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है, माड़ा के पास भी मैटर है, माड़ा ने भी पूरा वर्कआउट किया, माड़ा के अंदर भी पूरे पेपर जमा करा गए। बीएमसी सिर्फ पर्सनल लेवल पे ये करिए। एक जगह हाई कोर्ट में इसने हाथ उठा ली बीएमसी ने कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं, हाई कोर्ट में उन्होंने हाथ उठा लिया बीएमसी ने कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं, कलेक्टर लैंड है, और फिर तोड़ने भी आ रही है बिना कलेक्टर को परमिशन के। बीएमसी ने कभी आपको ऑफर करा है कि सारे में आपको कहीं पे भी कोई चीज़? नहीं, ऑलरेडी बीएमसी ने हमारे को 2 बार शिफ्टिंग दिया, उसके पेपर है हमारे पास। 2021 में बीएमसी ने हमारे को शिफ्टिंग दिया कि भाई ये घर गिर सकता है, इसके लिए ये चट्टान हट सकती है तो घर गिरेगे, इसकी वजह से हम आपको शिफ्टिंग देते हैं। हमने शिफ्टिंग लिया हुआ है ऑलरेडी, उसके भी पेपर हमारे पास पड़े हुए। और अब ये जबरदस्ती दादागिरी से तोड़ रहे लोग इतने पुराने घरों को। इलियास जी, ये भी हो सकता है ना कि कहीं आपको यहाँ से खतरा होगा या कुछ हादसा हो सकता है? क्या हादसा होएगा? मतलब किधर रहेंगे कि इस वक्त किधर रहेंगे? कितनी बार घर तोड़ेंगे? शिफ्टिंग देने को अभी तैयार नहीं है। 2021 में दिए, बोले अभी नहीं देंगे, हमारे को गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, हम आपको नहीं देंगे। ये वरिष्ठ अधिकारियों का कॉल है, बाकायदा उन्होंने ऐसा बताया हमारे को, यानी इनके पास पैसा है तो सब कुछ करेंगे, पैसा नहीं है तो यानी कुछ भी नहीं करेंगे। बट हमारे घर तोड़ने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है, इतने एम्प्लॉय को खड़ा कर दिया उन्होंने, तोड़ने के लिए कारीगर लोग को ला रहे, तो इनके पास उस चीज़ का पैसा है, लेकिन हमारे को शिफ्टिंग नहीं दे सकते।
माड़ा के अंदर सारे डॉक्यूमेंट जमा बीएमसी हाई कोर्ट ने माड़ा के अंदर ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि बाकायदा इनको पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनके ऊपर वो देखा जाए। और हमने माड़ा के अंदर मिस्टर अब्दुल रशीद शेख, जिनका नाम मैं मेंशन करता हूँ ऑफिसर, उनको बाकायदा का गवर्नमेंट में ऑर्डर निकला है, ऑफिसर अलॉट हुआ है, उनको पेपर पहुंचा दिए गए हैं, उनको बाकायदा पूरी कॉपियाँ दी गई है, सारी चीज़ें दी गई है। फिर बीएमसी किस बेस पे कार्रवाई कर रही है? आप बीएमसी से क्या चाहते हैं? नहीं, बीएमसी से तो मैं इंसाफ चाहता हूँ, जो ऑफिसरों की दबंगगिरी है उसको खत्म करना चाहूंगा, जो जीत पे ये काम कर रहे, बार बार एक ही घर को टारगेट कर रहे, इतनी बड़ी जोगेश्वरी के वस्ट ऑफिस के अंदर सिर्फ यही एक शाम नगर का एक ही घर दिखता है इनको तोड़ने के लिए, बार बार उसी घर पे नोटिस लगा रहे, बार बार कोर्ट से स्टे लाने के बाद भी उसी घर को तोड़ा जा रहा है, एक स्टे हुआ, 2 स्टे हुआ, अभी तीसरा स्टे लाने के बाद भी तोड़ दिया उन्होंने घर को। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑफिसर लोग मिस गाइड कर रहे पुलिस को और पुलिस प्रोटेक्शन लेके आ रहे, दादागिरी, 100% दादागिरी। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन को मिसगाइड करके बीएमसी लेके आके यहाँ पर दादागिरी से घर तोड़वा रही है। तो चैनल के माध्यम से हम ये मुद्दे को चेयरपर्सन बीएमसी के इकबाल चहल साहब के पास लेके जाएंगे, एकनाथ शिंदे जी जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, उनके पास लेके जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे इस मसले को, इनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। जब तक के लिए बने रहें।